चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर आरएलडी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर जहां 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी से गठबंधन के बाद 2 प्रत्याशी घोषित। बिजनौर से चंदन चौहान आरएलडी के लोकसभा प्रत्याशी और बागपत से राजकुमार सांगवान आरएलडी के प्रत्याशी है। तो देखिए बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन जिसे एनडीए कहा जाता है, और इस एनडीए गठबंधन के तहत अगर आरएलडी की बात कर ली जाए तो उन्होंने 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बिजनौर लोकसभा सीट और बागपत लोकसभा सीट से 2 प्रत्याशी आरएलडी ने अपने उतारे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी से गठबंधन के बाद में 2 प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर की गई है आरएलडी के द्वारा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शादाब सिद्दीकी जुड़ गए। शादाब, लोकसभा चुनाव को काफी कम समय और उसके दौरान हमने देखा कि बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। अब उसके बाद में आरएलडी ने भी 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल अगर बिजनौर और बागपत की बात करें तो दोनों के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें, सियासी समीकरण दोनों सीटों की बात करें तो वो किस प्रकार से है और दोनों प्रत्याशी कितने मजबूत साबित होंगे विपक्ष के तौर पर? बिल्कुल, देखिए अनुपमा, मैं बता दूं आपको, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी थी। उसके बाद अब अगर आरएलडी की बात करें तो आरएलडी ने भी जो है 2 अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो साफ सी बात है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी से इनका गठबंधन हुआ है उसके बाद से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद अब जो आरएलडी है उन्होंने 2 प्रत्याशी अपने उसको घोषित कर दिया है। जयंत चौधरी ने बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पर यह बात बताई थी बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बागपत की बात की जाए तो वहां से राजकुमार को प्रत्याशी बनाया है। आपको भी बता दें कि साथ ही विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का भी चुनाव नजदीक है और नामांकन चालू हो गया है, तो उसमें भी एक प्रत्याशी आरएलडी ने साथ में उतार दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जयंत चौधरी ने एक्स पर ये भी लिखा था कि राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद रहेगा, और साथ ही अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिम में प्रतिनिधि लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये जो 2 सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं उसको जीत के ही दिखलाएंगे, क्योंकि अब इनका गठबंधन हो गया। पहले ये सपा से इनका गठबंधन था, जिसके बाद अब सपा से गठबंधन टूटा, जिसको लेकर अब ये जो बीजेपी है बीजेपी में आए हैं। बीजेपी से अब इन्होंने 2 प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो प्रत्याशी उतरे हैं क्या रणनीति इनकी रहेगी जिस तरह से 2024 का चुनाव नजदीक है। जी अनुपमा। जी बिल्कुल, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी शादाब की किस प्रकार से यहाँ पर क्या रणनीति बनाई जाती है। हालांकि प्रत्याशियों की घोषणा तो यहाँ पर आरएलडी के द्वारा कर दी गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये प्रत्याशी क्या जीत दिला पाते हैं, नहीं, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर हम बात करें कांग्रेस की तो देखिए कांग्रेस और सपा का गठबंधन सामने आया था, लेकिन फिलहाल अभी तक अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वो साफ तौर पर स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, और क्या अभी भी गहमा गहमी है, क्योंकि चुनाव को काफी कम समय है और अब तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अनुपमा, अगर बात करें इंडियन गठबंधन की तो उसमें अभी अगर बात करें कुछ दिन पहले ही कांग्रेस और साथ ही सपा ने बैठ कर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये बात कह दी थी कि हमारा गठबंधन इंडियन अभी चल रहा है। ऐसी कोई भी सूचना नहीं है गठबंधन की, क्योंकि खबरें इससे पहले खबरें आ रही थी कि गठबंधन कांग्रेस और सपा का टूट गया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बता दिया था कि हमारे जो गठबंधन है वो पूरी तरह से तैयार है और 2024 का चुनाव लड़ेगा गठबंधन। अभी हालांकि जो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी की है, वहीं अगर सपा की बात करें, सपा ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। हालांकि संयुक्त कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रत्याशी हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट उतारी है, जो अगर लिस्ट की बात करें, लिस्ट में दिग्गज जो
जो नेता हैं उनके नाम दिए हैं, और साथ ही अब इस 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात की जाए तो अब जो चुनाव है 2024 का ये देखने वाला होगा, क्योंकि जिस तरह से अब प्रत्याशी उतर रहे हैं वो अब देखना होगा कि किस तरह से ये मेहनत करते हैं और क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल शादाब, तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी करती है। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, आरएलडी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 2 सीटें लोकसभा की, बिजनौर और बागपत। यहाँ से बिजनौर की बात कर ली जाए तो चंदन चौहान को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है आरएलडी के द्वारा, और बागपत से राजकुमार सांगवान को मौका दिया गया है। यानी कि बीजेपी से गठबंधन के बाद में अब आरएलडी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल यही कि क्या ये जीत दिला पाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लगा रही है। वह कहना है कि बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतने वाली है, तो वहीं पर एनडीए जो गठबंधन है वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 की 400 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आरएलडी का कितना सपोर्ट यहां पर मिलता है।